काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि मतलब DSLR तो ले लिया 50,000 का, किट लेंस के साथ फ़ोटो नॉर्मल फ़ोन से ही बेकार आ रही है, फ्लैश का भी चल जाता है, कुछ यूज़ नहीं करना है, कैसे बताएं। तो इस वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन और अपने नॉर्मल DSLR से प्रोफेशनल वाली फ़ोटोज़ एकदम बिगिनर के लिए कैसे लेते हैं, इस वीडियो में सब बता देंगे। मेरे साथ है अंगद काय सिंह, इसका एक्चुअली फोटोग्राफी वाला चैनल है और ये थोड़ी बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। गाइस, आपके हाथ में कैमरा आ चुका है। अब आपको अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है। किसी भी अच्छी फ़ोटो से पहले आपको उसकी सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स के लिए आपको चाहिए मोड्स। इनको चूज़ कर सकते हैं आप टॉप ऑफ योर कैमरा से। डोमिनेंटली 3 टाइप के मोड्स होते हैं, एक आपका फुल ऑटो, एक आपके सेमी ऑटोमेटिक मोड्स हैं और फिर है फुल मैनुअल। अब सेमी ऑटोमेटिक की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम मैनुअल सीख गए तो सेमी ऑटोमेटिक तो आई थिंक बच्चों का खेल है आपके लिए। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले फुल ऑटोमेटिक मोड की, जो यूजुअली आपके कैमरे पे ग्रीन कलर का आइकॉन होगा, ए होगा, प्लस होगा, पता नहीं क्या होगा, बट दैट इज़ फुल ऑटोमेटिक। ये कुछ फ़ोन से अलग नहीं है, आपको कुछ कंट्रोल नहीं मिलता, कैमरा सारी सेटिंग्स आपके लिए कर देता है एंड इसमें सबसे कम क्रिएटिविटी है। मत यूज़ कीजिए, दैट्स माई ओपिनियन। एंड ऑल्सो अगर आपके कैमरा पे फ्लैश है, ये आपसे बिना पूछे फ्लैश फायर कर देता है। और कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ लेनी है किसी सिचुएशन में और फोटोग्राफी सीखनी है, वो मैनुअल मोड यूज़ करेगा। और मैनुअल मोड में या फिर किसी भी फ़ोटो में बात होती है लाइट कितनी आ रही है फ़ोटो में। तो लाइक अगर आपके फ़ोटो में ज़्यादा लाइट आ रही है तो आपको अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो मिलेगी। और 3 चीज़ें हैं जो कैमरे में लाइट को कंट्रोल करेंगी और यही सारी सेटिंग्स होती हैं। पहली चीज़ है अपर्चर, दूसरी चीज़ है शटर स्पीड और तीसरी चीज़ है ISO। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया तो फोटोग्राफी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो हम पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है अपर्चर। अपर्चर एक्चुअली क्या होता है, जो लेंस का होल होता है उसका साइज़ होता है। तो अगर ये साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट आएगी और आपकी जो फ़ोटो है वो अलग क्वालिटी की बनेगी। बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर ज़्यादा होगा और एक ही चीज़ पे अच्छे से फोकस होगा। और जैसे आपको पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर फ़ोन्स में, वो आपको नेचुरली DSLR के लेंस के साथ ही मिल जाएगा। सो गाइस, एपर्चर को डिनोट करते हैं एक F नंबर के साथ। अगर आपके लेंस पे एक F नंबर लिखा है, अगर आपका किट लेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा F3.5 to 5.6। ये है बेसिकली आपका एफ स्टॉप या एपर्चर। तो जितना छोटा नंबर होगा, मान लीजिए 1.8 या 3.5, उतना बड़ा एपर्चर होगा, उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, उतना बैकग्राउंड ब्लर होगा। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो नंबर होता है ये 1/3.5 होता है। तो नीचे जितना बड़ा नंबर होगा उतना अपर्चर छोटा होगा। मान लीजिए आपको लैंडस्केप खींचे जिसमें मैं भी फोकस में हूँ, मेरे आगे भी कुछ फोकस में है और पीछे भी सब कुछ फोकस में है, तो आप एक छोटा एपर्चर मतलब एक बड़ा नंबर यूज़ करना चाहेंगे। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि एपर्चर कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर आ रही है और इसका साइड इफेक्ट ये है कि कितना फ़ोटो फोकस में है, कि ज़्यादा फोकस में है या कम फोकस में। जब भी आप फ़ोटो लेते हैं तो शटर पहले खुलता है, लाइट अंदर आती है, फिर शटर बंद हो जाता है और कैमरा जो है वो फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। और जितनी देर के लिए शटर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी और यही शटर स्पीड भी होती है। और इसका भी एकदम सेम सिनेरियो होता है, ये 1/n नंबर होता है। तो जितना बड़ा होगा नंबर उतनी शटर स्पीड कम होगी। तो जब भी आप शटर स्पीड सेलेक्ट करते हैं तो ये 1/by कोई नंबर होता है, तो 1/60 मतलब 1/60th ऑफ अ सेकेंड के लिए खुला रहेगा शटर। अगर 1 सेकंड तक आपका शटर खुला है और मैं यहाँ से वहाँ तक भागूँ तो पूरा मोशन कैप्चर करेगा। अब इसकी दिक्कत क्या होती है, जब आप लो लाइट में शूट करते हैं ज़्यादातर फोटोज़ ऑटो मोड पे, तो एक मोशन ब्लर ऐसा फ़ोटो आती है। ये इसलिए होता है कि अंधेरे में आपका कैमरा खुद शटर स्पीड स्लो करता है, यहाँ आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं इन नॉर्मल लाइटिंग जैसे कि अभी है, तो मोस्ट सिनारियोज़ के लिए 1/30th ऑफ अ सेकेंड से एनीवेयर बियॉन्ड 1/8000 ऑफ अ सेकेंड तक आप हैंड होल्ड कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि लाइट कितनी आ रही है। अगर अंधेरा है और लाइट कम है, आप 1/8000 पे शूट करेंगे तो बहुत कम लाइट आएगी, बहुत अंधेरा हो जाएगा। अभी एक एवरेज इवनिंग लाइट के लिए 130 से 180 तक गुड इनफ लाइट है और आप इसको अपने एपर्चर और ISO के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, शटर स्पीड है आपका कितनी देर तक सेंसर एक्सपोज्ड रहता है लाइट को, पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि मोशन ब्लर कंट्रोल करता है। तो थर्ड नंबर पे जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो है ISO। पहले आपको अपर्चर और शटर कंट्रोल करना है और ये जब सही से सेट हो जाए उसके बाद आपको ISO पे जाना है। अब ISO क्या है, ये कैमरा जो लाइट ऐड करता है अपनी फ़ोटो में बाद में, या फिर आप इसको आर्टिफिशियल ब्राइटनेस बोल सकते हैं, वो है। और इसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा आ जाती है। तो ISO को आप जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखना चाहिए और इससे जो फ़ोटो है उसमें नॉइज़ बहुत कम रहेगी। तो इन शॉर्ट, एक बार आपने एपर्चर और शटर स्पीड अपना सेट कर दिया, आपकी फ़ोटो सेट है। अगर
थोड़ी सी भी डार्क हो रही है तो आप ISO बढ़ा दीजिए, बट इसको जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए। तो ये तो बहुत होगी लाइक थ्योरेटिकल बातें, और मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। तो अब हम आपको एक्चुअल फील्ड में थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेके दिखाते हैं। तो एक्चुअली जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो माइक ऑफ था, तो कोई ऑडियो नहीं आई, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ अंगद की वॉइस में। तो अभी अंगद पूरा अपने फोटोग्राफी वाले मोड में आ गए। अभी ये बता रहा है कि लाइक दूर से फ़ोटो खींचोगे तो अच्छी सी नहीं आएगी, इसलिए पास जाके एकदम लेवल से फ़ोटो खींचो और पत्तियों की अच्छी आएगी। ये एग्जांपल्स हैं दोनों। तो अगर हम सेटिंग्स के बारे में बात करें, आप स्क्रीन पे सब देख पा रहे हैं, अपर्चर हमने 1.8 रखा है। एक जनरल सी गाइडलाइन है, अगर आप किसी भी इंसान की फ़ोटो खींच रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे हम यहाँ पे पत्तियों की खींच रहे हैं, तो कम से कम अपर्चर रखना चाहिए। इससे लाइट भी ज़्यादा आती है और शार्प भी इमेज होती है। और इसके बाद हमने शटर एडजस्ट कर लिया, ये हमने 1/60 के अराउंड रखा है। इससे इमेज में ज़्यादा ब्लर नहीं आएगा अगर हाथ हमारा शेक होता है, और पिक्चर में लाइट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। और ISO हमने एंड में इन दोनों सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि जितनी हमको आर्टिफिशियल लाइट कैमरे की चाहिए। तो यही बेसिक वर्क फ्लो होता है। आपको सबसे पहले अपर्चर देखना होता है, उसके बाद शटर स्पीड, फिर ISO। सो गाइस, मेरा चैनल भी अंगद कहे सिंह के नाम से ही है, जहाँ पे मैं बनाता हूँ वीडियोस फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग के बारे में, और इसको यूज़ करके कैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बड़े हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो सिंपल है, करना है तो सब्सक्राइब। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो इस पे एक सब्सक्राइब डाल देना इस चैनल पे, अंगद के चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। लाइक काफ़ी दूर हो गया कैमरा, बट बाय बाय।